केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पशुपालन और डेयरी सेक्टर को बढ़ावा देने के मकसद से मिशन मोड में लागू की गई योजनाओं और कार्यक्रमों से देश में दूध, अंडे व गोश्त के उत्पादन में आकर्षक वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि डेयरी सेक्टर की सक्सेस स्टोरी को प्रधानमंत्री फसल उत्पादक किसानों के लिए लागू करना चाहते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी सचिव ने एक विशेष साक्षात्कार में कहा है कि डेयरी सेक्टर में बीते 5 साल में सालाना 6% से ज्यादा की वृद्धि रही है और डेयरी के अलावा लाइव स्टॉक में 8% से ज्यादा सालाना वृद्धि हो रही है, जो कि कृषि से कई गुना ज्यादा है। उन्होंने बताया कि देश में 2014 से पहले दूध उत्पादन की सालाना वृद्धि दर जो 4.15% थी, वह साल 2019-20 में बढ़कर 6.28% हो गई और दूध के दाम में भी वृद्धि दर्ज की गई, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई। पशुपालन सचिव ने बताया कि 2014 से पहले किसानों का औसतन जहां 1 लीटर दूध का दाम 30.58 रुपए मिलता था, वहां साल 2018-19 में 34.12 रुपए प्रति लीटर मिलने लगा और इस समय तो दूध के दाम में और इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में जब होटल, रेस्टोरेंट, कैंटीन में दूध की मांग प्रभावित होने से दूध की खपत घट गई थी, उस समय भी सहकारी संगठन किसानों से दूध खरीदकर मिल्क पाउडर बनाने लगे, जिससे किसानों पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार ने 2014 में ही डेयरी सेक्टर और ब्रीड इम्प्रूवमेंट यानी कि नस्ल सुधार में आत्मनिर्भरता की बात शुरू कर दी थी, जब राष्ट्रीय गोकुल मिशन कार्यक्रम शुरू किया गया था। देश में दूसरी श्वेत क्रांति लाने के मकसद से 2014 को मोदी सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की थी, जिसके तहत पशुओं की नस्ल में सुधार पर जोर देकर देसी नस्ल के दुधारू पशुओं को बढ़ावा दिया गया। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार पशुओं में होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों के भी अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।